रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो सुनते ही दिल में आदर और सम्मान का भाव आ जाता है। चैरिटी के लिए हम आए दिन उनका नाम सुर्खियों में देखते हैं, मगर वो सिर्फ चैरिटी में ही नहीं, बिजनेस में भी बड़े दमदार व्यक्ति है। दोस्तों, रतन टाटा की चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ा है। यदि आप सिर्फ TCS का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से 3 गुना बढ़ा है। जहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपीस के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वहां पर सिर्फ TCS का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 ट्रिलियन रुपीस के आसपास है। और TCS पूरे टाटा ग्रुप का एक डॉटर कंपनी है। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि पूरा जो टाटा सन्स है वो कितना बड़ा एम्पायर होगा। और टाटा ग्रुप को इन ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए रतन टाटा का काफ़ी बड़ा योगदान है। रतन टाटा को 2000 की साल में पद्म भूषण और 2008 की साल में पद्म विभूषण के सम्मान से नवाजा गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको रतन टाटा जी की कही गई ऐसी 3 बातें बताने वाला हूँ। यदि इनको आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली सीख से। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब आप किसी को कॉपी करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आप किसी के बाहरी दिखावे को कॉपी कर सकते हैं, किसी के स्टाइल को, उसकी आवाज़ को आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के ज्ञान को आप कैसे कॉपी करेंगे? उसकी स्किल्स को आप कैसे कॉपी करेंगे? और यही ज्ञान, यही स्किल है जो एक ओरिजिनल इंसान और कॉपी करने वाले में फ़र्क पैदा करता है। आपने देखा होगा कि आपको फिल्मों के, क्रिकेट के बहुत ही दिग्गज कलाकारों के डुप्लीकेट्स मार्केट में देखने को मिलेंगे। वो लोग हूबहू उनके जैसे चलते हैं, उनके जैसे बात करते हैं, उनके जैसे दिखते हैं, उनका पूरा स्टाइल उन्होंने अपने अंदर उतार लिया होता है। मगर असली कलाकार तो असली कलाकार है। कभी आपने देखा है कि अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट को उनकी जगह पर फिल्मों में काम मिल गया हो? कभी आपने ऐसा देखा है कि सचिन के डुप्लीकेट को सचिन की जगह पर इंडियन क्रिकेट टीम में जगह मिल गई हो? कभी नहीं ना। आप मुझे बताइए, आपने ऐसे कितने सक्सेसफुल लोगों को देखा है जो कॉपी करके आगे बढ़े हो? सचिन अलग है, सहवाग अलग है, द्रविड़ अलग है, विराट कोहली अलग है, सभी एक दूसरे से अलग है। किसी ने किसी का स्टाइल कॉपी नहीं किया, लेकिन फिर भी सभी सक्सेसफुल है। तो इसलिए कामयाब बनना है तो खुद को पहचानो, आपकी स्किल क्या है वो जानो और उसके ऊपर काम करो, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और यदि इसमें आप मेरी मदद चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ID या इंस्टाग्राम ID पर मेरा कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं। और हाँ, मैं इसका कोई चार्ज नहीं लेता। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी सीख की ओर। लोहे को कोई और नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग ही उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच इंसान को नष्ट कर देती है। हर इंसान अपने आप के अंदर एक अनगिनत शक्तियों का भंडार है, मगर उसकी मानसिकता, उसकी जो सोच है वो तय करती है कि क्या वो सफल बन पाएगा या नहीं। मुझे बताइए, जंगल में सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर कौन है? हाथी, सही ना? सबसे तेज जानवर कौन है? चीता। सबसे होशियार जानवर कौन है? लोमड़ी। मगर उन सब में से कोई भी जंगल का राजा नहीं है। जंगल का राजा शेर है। ना तो वो सबसे ताकतवर है, ना तो वो सबसे तेज है, ना ही सबसे होशियार, मगर फिर भी शेर जंगल का राजा है। तो ऐसा उसके पास क्या है जिसकी बदौलत शेर जंगल का राजा बना? वो है उसकी मानसिकता, उसकी सोच।
जब एक हाथी और शेर आमने सामने होते हैं तो हाथी के भीतर यही ख्याल आता है कि क्या ये मुझे खा तो नहीं जाएगा, और जब शेर हाथी को देखता है तो उसको लगता है कि ये मेरा खाना आ गया। बस यही मानसिकता का खेल है। आपको सक्सेसफुल तो बनना है, मगर आप उसके लिए कठोर परिश्रम करने से घबराते हो, रिस्क लेने से डरते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं निकलते, खुद को अपग्रेड ही नहीं करते, और यही सब चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आपका यही माइंडसेट आप और आपकी सक्सेस के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा है। तो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलेंगे, अपना माइंड रीसेट करेंगे, और फिर जो काम में आपका मन लगता है उसमें कूद जाएंगे। तो इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सीख की ओर। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मज़ा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर नहीं बनाइए। ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हो उसका पूरी तरीके से मज़ा लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप वो काम शुरू कर दीजिए जिसमें आपको मज़ा आता है, क्योंकि काम में मन लगना और काम करते वक्त खुश होना आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि यदि आप खुश हैं तो आप 13% ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर सकते हैं। खुश इंसान कोई भी निर्णय ज़्यादा तेज़ी से ले सकता है। जब आप खुश होते हैं तो काम करते वक्त आते बहुत से प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम लगते ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि लव व्हाट यू डू, या फिर डू व्हाट यू लव। आपने जितने भी कामयाब इंसान देखे हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो लोग जो काम करते थे उसका पूरा आनंद उठाते थे, या फिर उन लोगों ने वही काम अपने हाथ में लिया था जो करना उनके दिल के सबसे करीब था। लता जी को गाना बहुत पसंद था, सचिन को क्रिकेट, वॉरेन बफेट को इन्वेस्टमेंट्स करना, और ऐसे तो कई उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने अपनी पसंद को अपना पेशा बनाया हो और जीवन में कामयाब बने हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने रतन टाटा जी के दिखाए ऐसे 3 रास्ते देखे हैं जिनके ऊपर चलने से कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पहला है, किसी की कॉपी ना करे, खुद को पहचाने। दूसरा है, हमारी मानसिकता ही हमारे सफल बनने का सबसे बड़ा माध्यम है। तीसरा है, अपने काम का भरपूर मज़ा लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है और आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।